ये जो है ना अखिलेश यादव, ये तो भ्रष्ट है, हमेशा मुस्लिमों को समर्थन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहते हैं हिंदू कोई धर्म नहीं है, तो अब सनातन पे ले आए। हिंदू धर्म कहाँ चला गया? हिंदू भी है, सनातन भी है, सब है भैया। हिंदू कहाँ है? दोगलों ने धोखा दिया, उसमें रह गए 8,550 रुपए तुम्हारे अकाउंट में आएंगे, खटाखट किसके अकाउंट में आए? एक तो बता दे कि मेरे अकाउंट में आए, मैं कह रहा हूँ बता दे मुझे, कोई से बता दे कि हाँ मेरे अकाउंट में आए, कोई सी बता दे कि लेडीज का कौन सा कह रहा मेरे अकाउंट में आ जाए, इधर अरे इधर 8,500। झूठ बोलते ये लोग, झूठ बोलते ये कांग्रेसी है, कांग्रेसी की चिप लगी है ना जिनमें, वो सब झूठ बोलते। अखिलेश के टाइम में कंप्लेंट ही नहीं लिखी जाती थी, रिकॉर्ड बनेगा कहाँ से? लड़कियां उठा ली जाती थी उनके ही लोगों के द्वारा, और यादवों ने खूब तांडव कर रखा था उस टाइम पे। अंकल जी आप बताइए, क्या लगता है योगी सरकार 8 साल से यहाँ पे चल रही है, कैसा काम किया? बहुत बढ़िया काम करा जी। गुंडों का सफाया हो गया। अच्छा। अतिक्रमण जो कर रखा था ना, अवैध अतिक्रमण, हाँ वो सब हटा दिया जी। ये इससे हम खुश हैं, योगी साहब को हम दिल से समर्थन करते हैं जी। बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी। आज अखिलेश यादव ने कहा कि मठाधीश में और माफिया में कोई फर्क नहीं होता। ये बयान साधु संतों के लिए, सनातन के लिए कितना अपमानजनक मानते हैं? ये तो गलत है। ये जो है ना अखिलेश यादव, ये तो भ्रष्ट है, हमेशा मुस्लिमों को समर्थन करता है जी। ये मैं दिल से कह रहा हूँ, ये इसका बाप अयोध्या में कितने लोग निर्दोष मरवाए इसके बाप ने जी। है। मैं इसका विरोध करता हूँ, और मैं आम पब्लिक से भी कहता हूँ कि इनका विरोध करना चाहिए। क्यों? ये किसी के सगे नहीं, एक दिन जो सोच रहे हैं ना बांग्लादेश में, हिंदुस्तान में होगा, इनके भी साथ होगा, इनके साथ हुए होगा। तो आज ये सपोर्ट कर रहे हैं लोग, बिल्कुल सपोर्ट करें, इनके साथ भी ऐसे ही होगा। ये सोच रहे हैं हमारे साथ नहीं होगा, हम विदेश भाग जाएंगे, इनके भी ऐसे ही होगा जैसे ये। जी। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पे अभी उपचुनाव होने वाले हैं। जो एमएलए थे वो एमपी बन गए। अखिलेश यादव को सीटें मिली, लोकसभा में एक अच्छी खासी सीटें मिली उत्तर प्रदेश के अंदर। वो अति आत्मविश्वास में है, वो कह रहे हैं कि इस बार 10 की 10 सीटें उपचुनाव में हम जीत जाएंगे और योगी जी की प्रतिष्ठा को दांव पे लग जाएगी। ऐसा कोई नहीं है, ख्याली पुकाव तो कोई भी पकाता रहे, ख्याली पुकाव जो होते हैं ना, उसे कोई भी पकाता रहे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। काम बोलता है। क्या किया योगी जी ने जो काम बोलता है? बतेरा कुछ बोलता, दुनिया भर का भ्रष्टाचार था, अवैध निर्माण था, जो दुनिया भर की अवैध मस्जिदें बनी हुई या वो सब हटा दी, सब हटा दिया, बिल्कुल हटा दिया यार। और अच्छा काम कर रहा, कोई गलत नहीं कर रहा, कोई गलत नहीं कर रहा। नहीं। अभी यहाँ मुझे कोई कह रहा था कि साधु संत को राजनीति में नहीं आना चाहिए, उसको अपनी गद्दी पे रहना चाहिए। देखो, राजा वो होना चाहिए जो सबके लिए न्याय बराबर करे। ये नहीं कि एक पक्ष को, जैसे अखिलेश वगैरह ने करा, एक पक्ष को तो तुम कह रहे हो कि मुस्लिम बेटी हमारी है और हम उनको ये सुविधा देंगे। हिंदू की बेटी तुम्हारी ना, तुम हिंदू हो, मुसलमान हो के तुम मुसलमानों को सपोर्ट कर रहे हो, गलत बात है। समाज की बेटी, हिंदुस्तान की बेटी सबकी बेटी होती है। तुम कहते हैं सबकी बेटी को मैं समर्थन करूंगा, ऐसे बोलते तो तुम्हारा वो लगता है वाह होती। लेकिन ये जो शब्द तुम्हारे हैं एक तरफा, यही भ्रष्टाचार है, यही तुम्हारे ले डूबेगा। मैं कह रहा हूँ ले डूबेगा, इन्हें ऊपर नहीं आने के। ये बताओ, अभी अभी अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले ये भी कहा कि सारे बुलडोजर 27 में जब सरकार पलटेगी, सारे बुलडोजर गोरखपुर भेज दिए जाएंगे। तो गोरखपुर में कहाँ भेजने की बात कर रहे हैं? अरे ये सब मैंने कहा ना, ख्याली पुकाव पुलाव पकाते रहो, कुछ नहीं होगा। योगी है, रहेगा और हमेशा रहेगा। लेकिन सर इस बार तो उत्तर प्रदेश में देखा ना कि सीटें घट गई ना योगी जी की। ये तो दोगलों ने धोखा दिया, उसमें रह गए 8,550 रुपए तुम्हारे अकाउंट में आएंगे, खटाखट किसके अकाउंट में आए? एक तो बता दे कि मेरे अकाउंट में आए, मैं कह रहा हूँ बता दे मुझे, कोई से बता दे कि हाँ मेरे अकाउंट में आए, कोई सी बता दे कि लेडीज का कौन सा कह रहा मेरे अकाउंट में आ जाए, इधर अरे इधर 8,500। झूठ बोलते ये लोग, झूठ बोलते ये कांग्रेसी है, कांग्रेसी की चिप लगी है ना जिनमें, वो सब झूठ बोलते। आई बात समझे? कांग्रेस ने 70 साल तक लूटा देश को, 70 साल तक लूटा। अरे लेकिन राहुल गांधी अखिलेश यादव के साथ में आए न्याय दिलाने के लिए। अरे साइकिल तो पंचर हुई और पंजाबी गया और साइकिल पंचर हुई। भाजपा की सरकार आएगी, योगी सरकार फिर से आएगी। भाई साहब, अगर राम हनुमान वगैरह इनको बानरों को न लेके जाते ना तो विजय ना पाते, इन दोगलों को ले जाते ना तो फिर भी हार जाते। हाँ, ये सोने के लालच में पड़ जाते, सब सोने के लालच पड़े, हम सोने को खींचने के चक्कर में लग जाते। आई बात समझे? ये ढोंगी हैं, सब लोभी हैं,
ये सब उसमें डूब जाते। आपने भगवान राम का जिक्र किया तो मुझे एक बात याद आई। अयोध्या में कल सीएम साहब थे, तो सीएम एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो योगी जी ने कहा कि जब अयोध्या में दीपक जलता है तो दो जगह बड़ी परेशानी होती है, एक तो पाकिस्तान में और एक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को, यानी कि अखिलेश जी को। बिल्कुल सही कहा, ये हकीकत है, हकीकत है। बिल्कुल हकीकत है। पाकिस्तान में आग लग जाती है कि वहाँ अखिलेश खुशियाँ जी को मना परेशानी क्यों रहे। होगी? अखिलेश जी को तो परेशानी होती है, क्यों? क्योंकि वो मुसलमानों को समर्थन करते हैं, मुसलमानों को समर्थन करते हैं। अखिलेश यादव, उसके बाप ने करा और वो करा, उसके बाप का बुरा हर्ष हुआ, उसका भी बुरा हर्ष होगा, ये देख लेना बस। ये देख लें। हाँ बिल्कुल देख लेना। तो क्या लगता है योगी आदित्यनाथ का सफर सिर्फ उत्तर प्रदेश तक का रहेगा या एक दिन देश को नेतृत्व करेगा? एक दिन आने वाला है, मैं कह रहा हूँ जी, प्रधानमंत्री योगी बनेंगे, प्रधानमंत्री योगी योगी बनेंगे, ये मैं लिख के दे रहा हूँ इस बात को, भविष्यवाणी है ये। और ये बन के रहेंगे और योगी बनेंगे और हिंदू राष्ट्र बनेगा, सनातन धर्म का पर्चा लहराएगा। सनातन धर्म था, है और रहेगा। और रहेगा। लेकिन सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय बोल। जय, बिल्कुल सनातन धर्म की जय। आप बताओ भाई, क्या लगता है कि आज अखिलेश जी ने कहा कि संत को गुस्सा नहीं आना चाहिए, योगी जी गुस्सा करते हैं। अखिलेश यादव तो सब कुछ बोलता है, सीएम है होने के नाते, एक पूर्व सीएम होने के नाते वो सब कुछ बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो जनता का में भड़क जावे। 10 की 10 सीटों में से 9 सीट भाजपा अपनी जीत के जाएगी यहाँ से। क्या बात कर रहे हैं? मैं 10 की 10 सीटें, 10 की 10 नहीं, 9 सीट जीतेगी। 9 सीटें जीत जाएगी। हाँ। आप बताइए सर, अच्छा आप सरकारी कर्मचारी हैं, ये बताओ 8 साल में कुछ बदला योगी जी की सरकार में? जैसे गाजियाबाद है, इसके स्टेशन की हालत बदली, यहाँ लाइट की सुरक्षा की, यहाँ कोई पुलिस। गाजियाबाद में थोड़ा पीछे पहले का मैं रेलवे स्टेशन को देख लीजिए आप, रेलवे स्टेशन पहले कैसा था और अब कैसा है, दोबारा से न्यू निर्माण चल रहा है। और बहुत ऐसी चीज़ें, रोड को देख लीजिए गाजियाबाद में, कल सीएम आए, उन्होंने एक नया मैं हॉस्पिटल भी दिया है। और कभी भी ये नहीं सोचा कि उन्होंने कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, सबके लिए बराबर लेकर चले। आरोप तो उन पे यही लगता है कि हिंदुओं की यात्रा बड़े धूमधाम से होती है, हिंदुओं के त्योहार बड़े अच्छे से होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, सबके लिए बराबर। सबके लिए बराबर। हाँ चाचा, क्या हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तो इनकी राजनीति कैसे चलेगी बीजेपी वालों की? बीजेपी वालों की? हाँ जी, इनकी राजनीति इसी से चलती है ना। हिंदू मुस्लिम क्या काम करते हो आप? हम तो वर्कर हैं, वैसे मजदूरी हैं। मजदूरी। क्या नाम है आपका? वीरपाल सिंह। तो क्या लगता है योगी जी ने 8 साल में कुछ बदला उत्तर प्रदेश में या नहीं बदला? कुछ नहीं बदला, भ्रष्टाचार वहीं की वहीं है। कहीं में एनकाउंटर हो रहे हैं, कहीं जो मतलब जो जिनके जो अत्याचारी वो तो पकड़े नहीं जा रहे। अच्छा। और सही बच्चे हैं, उनका एनकाउंटर हो रहे हैं। एक एनकाउंटर बताइए जो बिल्कुल फेक एनकाउंटर हो। अभी जो एनकाउंटर हुआ है उसका हाँ, मंगेश यादव का फेंक हुआ है, कहीं जो फेक हुआ है। हाँ, और चप्पल में कहीं वो दिखा। आपने रिपोर्ट देख ली? है? आपने रिपोर्ट देख ली? आप पे ये सवाल नहीं, हम पे सवाल होता है तो कहीं वो चप्पल में कहीं में जो एसपी है कौन है वो चप्पल में कहीं में उनका गोली उनका पीछा कर रहे हैं। चप्पल में पीछा कर लेंगे कहीं? चप्पल में तो कहीं में जब कहीं सोच समझी रणनीति होगी तभी तो कहीं में वहाँ। चाचा फिर आप सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे इसके लिए कि ये फेक एनकाउंटर? नहीं, हम सुप्रीम हम तो यहाँ बोल रहे हैं आपके सामने। आपको आपत्ति तो है ना? हाँ, आप जब उत्तर प्रदेश में फेक एनकाउंटर हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऐसे नहीं पहुँच जाते। आप पहुँच जाओगे सुप्रीम कोर्ट? आप पहुँच जाओगे सुप्रीम कोर्ट? नहीं, सुप्रीम कोर्ट आप पहुँच जाओगे। नहीं, मैं क्यों जाऊंगा भाई? आपको तकलीफ? आपके पास इतना धन संपत्ति है जो आप पहुँच जाएंगे वहाँ पर? नहीं, अरे कांग्रेस के पास में, सपा के पास में तो एडवोकेट है भाई सरकारी। उनके पास में था। आप कह रहे हैं आप पहुंच जाएंगे, हमने अपनी बात करी। हमने आप भी तो कहीं ना कहीं अखिलेश को सपोर्ट करते होंगे। जब आपने मंगेश यादव के एनकाउंटर पे सवाल खड़ा किया तो आप बताइए, आप सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते? नहीं, सपोर्ट नहीं। जब चप्पल पहन के वहाँ खड़ा है आदमी तो क्या उनका तो मैं वही तो कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी को जांच करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? हाँ, करवाना चाहिए। क्यों नहीं करवाना चाहिए? करवाना चाहिए। हाँ, करवाना चाहिए। करवाई क्यों नहीं आज तक? या सिर्फ खाली आरोप है? अरे जब वो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, जिसकी सरकार है वो करवाएगा, दूसरा करवा लेगा। कोई भी करवा सकता है एनकाउंटर की। अरे सुप्रीम कोर्ट तक जाइए, अभी गोली भी पड़ जाएगी। कोर्ट ये जांचे पांचे हैं जो सबकी बात है। यहाँ एक बैग छोटा था खोजा, उसकी तो जांच नहीं होती। एनकाउंटर की हम लोग जांच कराने वाले गरीब आदमी है। सुप्रीम कोर्ट में जांच नहीं होगी? क्यों नहीं? इधर दिखाओ, बस सुनो। अखिलेश के पास इतने बड़े बड़े नेता हैं। कोई दिक्कत नहीं। बस हटने के लिए कोई बम नहीं पड़ रहे हैं। बात सुनो, पहले बात सुनो, बात सुनो। हाँ, अब भैया बात सुनो, पहले बात सुनो। अब
सुनोगे अब नहीं सुनोगे हैं? नहीं सुनोगे ना मतलब सुनाने के लिए है कुछ के नहीं है? हैं? बोलो ना। खड़े काहे के लिए पब्लिक को खड़ा करना? इसमें बोलना यार, इसमें बोलना। ये बताओ कि मतलब अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो उसको सजा क्यों नहीं मिल रही है? पब्लिक किसी को मार रही है, हैं? खामा खाई हैं? ये क्या कहोगे ऐसे इनके लिए ये सर मैं दो बात कहना चाहता हूँ। कांग्रेस की सरकार वापस आनी चाहिए। वो पूछो क्यों? क्योंकि लोगों को उजाला और अच्छा काम नजर नहीं आ रहा। जिस दिन वो आ जाएगी ना फिर पता चल जाएगी अच्छे दिन कैसे थे। तो लोग अंधेरा चाह रहे हैं। हाँ, जो भाई साहब नाली से निकला हुआ किसी को नाली से निकाल के बाहर साफ जगह में बैठा दो ना, उसे वहाँ अच्छा महसूस देता ही नहीं है। उसे वापस वहीं जाना चाहिए था। गांव किसी भी गांव में 12 साल में एक भी मकान बनाएगा? कहाँ? नहीं तुम कौन से गांव में? गांव में बन जाते थे। पहले सड़कें थी गांव में। पहले सड़क मैं क्या करूँ मकान बनाए तो पहले इनसे ये पूछा सड़कें थी पहले गाँव में? जवाब दीजिए। सड़कें थी कैसी सड़कें थी? कैसी सड़कें थी? भाई साहब कंप्लेंट तक ही नहीं लिखी जाती थी। अखिलेश के टाइम में कंप्लेंट ही नहीं लिखी जाती थी। रिकॉर्ड बनेगा कहाँ से? लड़कियां उठा ली जाती थी उनके ही लोगों के द्वारा। और यादवों ने खूब तांडव कर रखा था उस टाइम पे। और अब ये कह रहे हैं ना, एक उस यादव को उसका वो नहीं देखा, वीडियो नहीं देखा, चोरी करता हुआ डाका डालते हुए का, मंगेश यादव का, यानी उसका वीडियो नहीं देखा, डाका डालते हुए पिस्टल दिखाते हुए उसे एनकाउंटर फेंक बता दिया। एनकाउंटर? अरे फेंक मारा है, सही मारा तो बदमाशी। कहानी खत्म हुई। समाजवादी पार्टी या उसके कार्यकर्ताओं के पेट में दर्द क्यों होता है? वो दर्द तो होएगा ही ना, जिनकी सत्ता हाथ से चलेगी तो दर्द तो होएगा ही होगा। ये बताओ, अभी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मठाधीश में और माफिया में कोई फर्क नहीं होता, तो क्या ये सनातन का अपमान है कि नहीं? जो खुद माफिया है तो उनको तो फर्क कहाँ से नजर आएगा मठाधीश में और माफिया में? खुद माफिया है। और क्या? हाँ, वो तो कह रहे हैं विदेश से पढ़कर आए हैं यहाँ पुण्य के। उनके विदेश राहुल गांधी हाँ जी कह रहे हैं कि बने बनाए घर को तुड़वा के। सरकार को एक कानून लाना चाहिए, जितनी भी अवैध जगह हैं, किसी के भी पास हो किसी की भी अवैध जगह हो, सब पे बुलडोजर चलना चाहिए। आप बुलडोजर के पक्ष में? हाँ बिल्कुल पक्ष में जी। अब एक बात बताओ, कोई भी हमने संपत्ति बनाई, मैंने अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी करी, दंगा करा, आग लगा दी मेरी गाड़ी में, मैं तो मर गया, तो उसको सजा मिलनी चाहिए नहीं जिसने आग लगाई है? बिल्कुल मिलनी चाहिए। तो अब बुलडोजर चल रहा है, अवैध जगह पे चल रहा है कि बुलडोजर अन्याय कर रहा है। एक होता ये कह रहे हैं अन्याय कर रहा है। अब इनसे ये पूछो, जो कागज दिखा के बाकायदा कोर्ट में दिखा रहा है कि भाई ये मैं अवैध जगह पे मकान बना रखा, मैं इसे बुलडोजर चला रहा हूँ, उस चीज को नहीं समझ रहे। जब वो दिखा रहा है भाई अवैध कब्जा कर रखा था, इसे बुलडोजर चलाया, किसी की अपनी संपत्ति पर चला है तो वो बता दे रिकॉर्ड में किसकी अपनी संपत्ति खरीद। कोई रिकॉर्ड नहीं है किसी की। और उससे पहले जो अभी ये कह रहे हैं ना कि योगी जी ने ये कर दिया, दंगे करा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं, कोर्ट किस लिए? तो फिर कोर्ट में क्यों नहीं जाते वो लोग? अरे तो वो लोग कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे? अभी तो कह रहे कि हम जैसे कोर्ट नहीं जा सकते, अब हमें सलाह दे रहे हैं कोर्ट किस लिए है? तो यही दोगलीपंथी तो है लोगों में। इनका खून किसने चूक लिया? इनका खून नहीं, और यही काम है। अभी जो 8,500 का चूरन चाटा है ना अभी लोगों ने, परसेंट की बात करो, जो 8,500 पर महीने का जो चूरन चाटा है ना, उसकी हवा भी गई नहीं है। उनसे जिन्होंने वोट दी है और जिताया MLA को, उनसे मांगे ना जाके कि भाई हमें 8,500 तो हमने तुम्हें जिताया, और राहुल ने क्या कह दिया, हमारी सरकार नहीं बनी, हम नहीं देंगे, बना दिया बेवकूफ। वो नजर नहीं आया। 70 साल से बेवकूफ बनाते आ रहे, 70 साल से कितना विकास करा? वो नहीं चमका इनको, वो कुछ नहीं दिखाई दिया। अबे 10 साल में भाई 10 साल में एक झटके में सब कुछ दे दे, बता सकता ना, तो मुंह खोल में उठा के डाल दूंगा, होगा खत्म। हाँ जी, अंडरपास में कल लिखरो ना जाए, यहाँ कर भैया, अंडरपास में कल लिखरो ना जाए, इतना पानी बनेगा। अरे सुने, कम बोलना, इतना पानी रहे वहाँ में। अरे ये रहा फाटक का, 10 साल लग गए लोगों को साइन मारते मारते, तब जाके ये बना है। और जितने भर रेलवे क्रॉसिंग के अंडरपास बने हैं ना, सब
यही खा गए, यही खा गए, एक्शन खा गए। कोई भी ठीक, काम होता मैं सारे सवाल पूछूंगा अभी मैं आपसे। बताऊं चोर देखो, कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बहुत है सरकार में। देखो भ्रष्टाचार में तो कोई सा भी नेता है बगैर भ्रष्टाचार बगैर गुंडागर्दी के राजनीति में आ ही नहीं सकता। सरकार ही नहीं चलेगी। बगैर गुंडागर्दी के राजनीति में आ ही नहीं सकता। मगर रुको, अरे बात सुन ले पहले भाई, उसमें हमें परसेंटेज देखनी पड़ेगी, कौन 100% का बदमाश है, कोई 10% का। तो जो हमारे हिसाब का होगा, जो हमारे लायक काम कर सके, हमें उसे चुनना है। ये नहीं कि जो 100% है उसे चुन लो, तुम्हारे को मिलेगा क्या। ये बताओ अभी समाज भाई यार एक सेकंड, अभी समाजवादी पार्टी को जैसे ज्यादा सीटें मिली तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि अभी उपचुनाव होंगे उसमें भी हम जीत जाएंगे। वो तो जी हर पार्टी यही कहती है कि हम चुनाव जीतेंगे, हम चुनाव जीतेंगे। वो तो जनता का मूड है, कौन किसको जिता है। क्या लगता है आपको? हमें तो जी यही लगता है 5% 5 बस। क्या लगता है गुरु, क्या नाम है? गौतम गौतम गौतम, जैसे तुम युवा हो कैसे देखते हो योगी आदित्यनाथ की सरकार को? सरकार बढ़िया है बढ़िया है जी। किस मामले में बढ़िया है? सब मामलों में बढ़िया। कौन से मामले में बढ़िया ना, ये बता दो आप। ये तुमने यहाँ सुना नहीं कि फेक एनकाउंटर कर रहे हैं, फेक बुलडोजर चल रहे हैं? बदमाशिया मंगेश यादव 1 लाख का बदमाशी, 1 लाख का इनाम था उस पर। हाँ, था ना 1 लाख का। अब जहाँ चोरी हुई है वहाँ और भी आदमी बैठे, ग्राहक भी बैठे, मालिक भी बैठा, उन्हें गोली लग जाती, उसका हर्जाना कौन भुगतता? बताओ, आप ही बताओ, भुगतता कोई? भैया 1 लाख का मारे जा, सब मारे जा, हमें थोड़ी मारी गवर्नमेंट। जो अपराध करेगा वो मरेगा ही। मतलब आप भी इसी, भाई साहब एक सेकंड यार, मतलब आप भी इसी बात के साथ हैं कि गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए? गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए, गुंडे के लिए कोई जगह नहीं है? कोई जगह ही ना। क्या जगह बताओ? सपोज करो हम भी दुकान में खड़े होते, भाई वो तो बंदूक लूटना है, मैं 20,000 रुपया कुछ संभाले तो मैं क्या दूंगा अपने पैसे? भाई मेरी मेहनत के कमाए, तो मुझे गोली मार के लेता वो। अखिलेश यादव ने कहा कि जो संत होता है उसको कभी क्रोध नहीं आता, उसको कभी गुस्सा नहीं आता, और योगी जी को वो कह रहे हैं कि ये संत बढ़िया वाले नहीं है। भैया संतों पर तो गोली उन्होंने चला रखी है, वो क्या जाना है सनातन धर्म को? वो क्या जाने इस बारे में? बताओ जी, बताओ क्या जाना है, आप ही बताओ। नहीं जानते हो? क्या जानते हैं बताओ? अखिलेश सनातन के बारे में नहीं जानते? कुछ नहीं जानते, टोपा भी ना जानते, कुछ ना जानते। हिंदू भाई हिंदू कहते थे, हाँ। हिंदू नहीं रहा, हिंदू कोई धर्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहते हिंदू कोई धर्म नहीं है। सनातन तो अब तो धर्म है। अब सनातन पे ले आए। हिंदू धर्म कहाँ चला गया? हिंदू भी है, सनातन भी है, सब है भैया। हिंदू कहाँ है? हिंदू शब्द का तो आप खंडन कर दिया। आप किसने कर दिया? किसने कर दिया? हैं? हिंदू का 50 टुकड़ा हो गए। की डेफिनेशन इसमें सिख यामत बन गए, हिंदू धर्म में थे, जैन यामत बन गए। इसमें हिंदू धर्म कोई है ही नहीं। चाचा ये- चाचा कह रहे हिंदू हैं। धर्म कोई है ही नहीं। ये सब हिंदू धर्म का ही बंटवारा है। सब हिंदू धर्म के अरे, सुन तो लो यार, संस्थापक है कोई? ये तुमसे बड़े आदमी ये गलत बोलेंगे क्या? ये गलत बोलेंगे क्या? हिंदू धर्म का संस्थापक नहीं, है ये कोई? गलत बोलेंगे क्या? जब हिंदू को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं मना कर दिया कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, है ना? ये फिर सनातन पे ले आए। अब सनातन है, रहेगा। आप कौन क्या हो सर? है? आप कौन हो? सनातन है? आप कौन हो? आप कौन हो? हम तो कुछ भी नहीं। देखो मेरी बात, सरकार कोई भी आ जाए, आम आदमी को देख कर चलना चाहिए, न कि ऊपर वालों को देख कर चाहिए। गरीब के बारे में सोच कर चलना चाहिए। योगी की सरकार में चाचा आप एक बात बताओ, देखिए मैं सरकार की ईमानदारी से बताना, योगी की सरकार में कुछ अपराध घटा के नहीं घटा? हाँ, अपराध तो जरूर कम हुआ है योगी की सरकार में। हाँ, बशर्ते ये है, हाँ समस्या ये है, देखो ना तो घूसखोरी कम हुई भाई साहब, ना तो रिश्वत कम हुई, और ना ही कुछ और कम हुआ। ठीक है, भ्रष्टाचार पे बिल्कुल काम करना चाहिए। हाँ बिल्कुल करना चाहिए। आप तक वीडियो जाएगी, जरूर इस पे काम होगा, बिल्कुल भ्रष्टाचार पे काम होगा। और देखिए आज ये भी देख लीजिए, जितने बड़ी अंडरपास रेलवे क्रॉसिंग के बने हैं, सरकार को सबसे ज्यादा गलत है जेई खा गया, यही खा गया, एक्शन खा गया। जांच होनी चाहिए इसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, इसकी जांच होनी चाहिए। इसमें कर निकला भी ना जाता, इतने देर पानी भरे रहे या में कर, अरे इसकी जांच कीचड़ में कर निकलता है आम आदमी, कहाँ जाता है पैसा? सब ये खाते हैं इनके बोर्ड। सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। करानी चाहिए, बराबर करानी चाहिए। कराएंगे कहाँ से? रिश्वतखोर सभी बैठे हैं। मैंने क्या 3 डिपार्टमेंट देख लिए, एनटीपीसी का देख लिया, डीडीए का देख लिया, आईओसी का देख लिया, सब में परसेंटेज चलती है इनकी की। क्या इसी सरकार में इसी सरकार में चलती है या पिछली? नहीं, बराबर चली आ रही है पहले से ही। पहले सरकार के लिए कह रहे हैं ना आप? हाँ, पहले 1% चलती थी। कोई योगी सरकार के लिए नहीं, ये सभी सरकार के लिए ये कह रहे हैं ना भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, कहाँ से हो रहा है? पहले 1% जाता था, 5 और 10% जाता है इनके लिए। कोई उसको खत्म नहीं कर सकता। मैं तो हाँ, नहीं होता। बढ़ा है भैया, भ्रष्टाचार खत्म बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। कम नहीं हुआ। दूसरी चीज, जिस दिन योगी नाथ आए थे, गरीब भूखे मर गए,
बंद कर रखा था उनने, ठीक है। गरीब प्यासे तो नहीं मरे ना, भाई प्यासे प्यासे नहीं मरे, गरीब भूखा मर गया, काम नहीं लगा, ठीक है। और काम मर जाए लेकिन प्यासा नहीं, काम नहीं लगा। अब मोबाइल किसको बांटे? स्टूडेंट को। बताओ भाई साहब, ये इतनी सारी समस्याएं आपने सुनी, क्या 10 साल में इन सब का समाधान मिल जाएगा? एक सेकंड भाई, क्या इन सब का समाधान मिल जाएगा? 10 साल पहले सब ये नेता थे, जितने भी थे, किसी ने IAS PS सब चीजें, और फिर ये आज 10 साल में ये ना सारे ये सब नौकरी खा गए, सब चीज इनके ये रोड पे आ गए बेचारे। नौकरी, हाँ नौकरी करनी इनकी बस की नहीं। हाँ अब करते हैं 400 रुपए का काम करते हैं, 500 रुपए की दारू पीते हैं। ये बताओ 100 रुपए की दारू कहाँ से आती है? बताओ, तुमने लेबर चौक बंद कर दिया, अब मजदूर आदमी वहाँ भूखा बैठा है, अब कोई ना मोटरसाइकिल लेके निकल सकता है, ना कोई पैदल आ सकता है। कहेंगे योगी जी आए और लेबर चौक को बंद कर दिया भाई। सभी के लिए बंद होगा, वो तो रोज रोज थोड़ी रास्ते बंद हो रहे हैं भाई। किसी की रेल हो तो कोई ना कोई रास्ता तो डाइवर्जन करना ही पड़ा है भाई। इधर से कोई आएगा, नेता आएगा, कोई भीड़ में कोई थोड़ी आएगा निकल कर। ये सिकंजी पी के सेट है भाई, कोई नेता आएगा। ये भूखे मर रहे, 70 रुपए का क्वार्टर जब भी पी रखा है। अब पूछो सही 70 रुपए आए कहाँ से हैं? भूखे तो खुद ही मर रहे हैं, उस पर बात ही नहीं करेंगे। भूखे तो खुद ही मर रहे हैं, हम तो भूखे ना मर रहे। हम भी पढ़े लिखे इतने ना है, हम तो भूखे ना मर रहे, यही भूखे मर रहे हैं। बताओ, जब कमाना धमाना बस की ना है भैया, योगी को तो सब कहेंगे ही कहेंगे। क्या लगता है योगी जी का अभी जो जलवा पहले था वो अभी बरकरार है? तो अभी तो कुछ भी ना है, अभी तो होएगा, अभी तो होएगा, अभी तो ट्रेलर हुआ, अभी तो पिक्चर बाकी है। ये जो अखिलेश यादव आजकल लगातार योगी जी को कभी कह रहे हैं कि सारे बुलडोजर गोरखपुर भेज देंगे, कभी कह रहे हैं सारे बुलडोजर गोरखपुर भेज देंगे, कभी कह रहे हैं कि जो मठाधीश होता है, माफिया होता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता, वो सब एक होता है। ये कहने दो, कहने इनका देखो मुंह है, मुंह से कुछ भी कह सकते हो। वो तो जो मोदी जी है ना, शांत है, जो करना है उन्हें करना है बस। तो योगी जी एकदम शांत है, शांत है, वो जो उन्हें करना है ना वो सोचते, शाम को सोचते, सुबह को कर देते हैं बस। जो कहने वाले कहते रहो, उन्हें क्या है। तो क्या लगता है अभी उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे विधानसभा में उपचुनाव भी होने हैं, क्या लगता है उसमें दोनों नेताओं की प्रतिष्ठा का सवाल है, चाहे वो अखिलेश जी हों चाहे वो महेंद्र योगी आदित्यनाथ हो, क्या लगता है किसकी प्रतिष्ठा बच पाएगी इसमें? 10 की 10 सीट आएगी योगी आदित्यनाथ की, 10 की 10 की 5 तो हैं ऑलरेडी उनकी, 5 और आएंगे, 5 और आएंगे। क्या जादू है उनका, जो योगी जी का जादू है आप कह रहे हैं? हाँ, वो बड़े इलेक्शन है और सब के चले, वो संविधान खत्म हो जाए, फलाना हो जाए, ढिंग। हाँ ठीक है, यूपी की जनता ठीक है एकदम फर्स्ट क्लास, योगी को ही जिताएगी वो। योगी जी का सपोर्ट जनता फिर करेगी। क्या लगता है युवा भी करेंगे एकदम बढ़ चढ़? खूब करेंगे भैया जी, खूब भक्का करेंगे। बताओ भाई क्या नाम है? शिवम। शुभम, तो शुभम तुम काम करते हो? अच्छा, वोट तो अभी बना नहीं है तुम्हारा। क्या लगता है, क्या सुना योगी आदित्यनाथ के बारे में? अभी तुम्हारी उम्र कम है तो क्या सुनते हो उनके बारे में? उनके बारे में तो मैं बुरा ही सुनता हूँ। बुरा सुनते हो? हाँ। क्या बुरा सुनते हो? हाँ? क्या बुरा सुनते हो? सुनते हैं बुरा। मतलब बुरे आदमी है या अच्छे आदमी, तुम क्या मानते हो? हमारे लिए तो बुरे आदमी हैं। तुम्हारा क्या बुरा किया? बहुत बुरा किया है। हाँ। इनका घर गिरा दिया, बुलडोजर से बुरा कर दिया। क्या किया भाई बताना। सुन, उनके खौफ से डर रहा है क्या? जो है सामने बोल, यहीं पे सब हैं, समझ रहा, बोल सही सलामत हम भी। तो क्या गलत किया तुम? आप ही बोलो। नहीं हम अरे क्या गलत क्या किया तुम्हारे साथ? गलत क्या किया ये तो बताओगे ना। उसी को नहीं पता। जो तू बोलेगा। क्या लगता है ये मानसिकता कहाँ से आती है कि अभी इसका वोट भी नहीं है, फिर भी ये कह रहा है कि योगी बुरे? तो जो बोलेगा उनसे यही बस ये लोग सुनेंगे। जो इन्होंने किया, जो इतना डेवलपमेंट किया, उसके बारे में कोई नहीं जानेगा, कोई नहीं सुनेगा, बस अपने ही बोल देंगे वो। ये कह रहे हैं कि बुलडोजर भी चलता है, अत्याचार करते हैं गरीबों पर। ठीक है, 10 साल हो गए, आज 10 साल, 2 पंचवर्षीय हो चुके हैं, 3 पंचवर्षीय। किसी ने आज तक किसी का 1 पंचवर्षीय जीता हो? क्या किया? कुछ नहीं किया। 370 धारा ऐसे नहीं हट गई, राम मंदिर ऐसे नहीं बन गई, बनारस का जो है वो काशी विश्वनाथ वो कैसे हो गई? ये सब कैसे हो रहे? अपने से हो रही सब। तो कैसे ये लोग मतलब भ्रष्टाचार और ये सब क्या कानून है? अतीक अहमद ऐसे नहीं मार गए प्रयागराज इलाहाबाद में, इतने भ्रष्टाचार, जिसके घर बुलडोजर से गिरवा देता था अपने से, कैसे योगी आदित्यनाथ ने गिरवाया? वहीं के रहने वाला हूँ, प्रयागराज का। हाँ, मुख्तार अंसारी भी ऐसे ही गए, सब ऐसे ही जाएंगे, धीरे धीरे सब जाएंगे। इसी का तो दुख है कुछ लोगों को, इसी का दुख है कि मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे लोगों को क्यों बाबा ने निस्ते नाबूद करवा दिया।
तो यही सब कारण है ना जो उनको सजा मिली इस भाजपा की सजा सरकार में। सजा इसलिए पहले कैसे थे 70 साल से हमारे कैसे मजा लिए। हिंदुओं की कैसे मारते थे कैसे क्या करते थे अब वही झेल रहे सब मंदिरें तोड़ देते थे। ये बताओ, अखिलेश यादव ने कहा कि 27 में जब सरकार बदलेगी तो हम सारे बुलडोजर गोरखपुर भेज देंगे। तो जब बदलेगी तब ना, अभी तो उनकी है, अभी भी रहेगी।